नमस्कार, नॉन स्टॉप हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। अगर आप हमारी लगातार खबरें देख रहे हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा 370 पटवारियों को भ्रष्ट पटवारियों की सूची में शामिल किया गया था, जिसकी 2 दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी। और उसके बाद से ही लगातार पटवारी जो हैं वो सरकार के खिलाफ भड़के हुए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब हरियाणा में पटवारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि आज करनाल में पटवारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला सचिवालय में उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट को फर्जी करार दिया। पटवारियों ने कहा कि सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से काम करते हुए यह लिस्ट वायरल की है, जिसमें न केवल नाम गलत हैं बल्कि जाति तक का जिक्र किया गया है। पटवारियों का कहना है कि जो सरकार द्वारा सूची जारी की गई है वह पूरी तरह से निराधार है। लिस्ट में कई मृत पटवारियों के नाम भी शामिल है। क्या खुफिया एजेंसियों को यह नहीं पता कि जिन पटवारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है वह 2 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि यह लिस्ट कहां से आई है और किसने इसे वायरल किया है। अगर यह गुप्त एजेंसियों से आई है तो ऐसी बेबुनियादी गलतियां ना होती। वहीं पटवारियों ने सरकार पर उनको बदनाम करने के आरोप भी लगाए। जिला प्रधान पदम कुमार ने बताया कि पटवारी संघ अब 3 दिन तक काले बिल्ले लगाकर विरोध जताएगा। उन्होंने कहा कि पटवारियों पर पहले से ही काम का भारी बोझ है। ऐसे में 153 पटवारियों की जगह सिर्फ 45 पटवारी काम कर रहे हैं। जनता की सेवा में दिन रात जुटे रहने के बावजूद हमें टारगेट किया जा रहा है। पदम कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार ने पटवारियों को बैठने के लिए ठीक ठाक कार्यालय तक नहीं दिए। खस्ता हाल खंडहरों में काम करना उनकी मजबूरी बन गया है। जब जगह नहीं मिलेगी तो पटवारियों को निजी दफ्तर बनाने पड़ेंगे। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, बजाय हमें बदनाम करने के। वहीं पटवारी संघ ने साफ कर दिया है कि अगर यह लिस्ट वापस नहीं ली गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर झूठे आरोप सहन नहीं करेंगे। जो लोग इस लिस्ट के पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारी संघ ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस लिस्ट को रद्द नहीं किया गया और सुनवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जाम की स्थिति भी पैदा करेंगे। पटवारी संघ का कहना है कि सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसे गलत आंकड़े के आधार पर ईमानदार कर्मचारियों को बदनाम करना न केवल उनके लिए अपमानजनक है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। फिलहाल क्या कुछ पटवारियों ने कहा और किस तरह से सरकार को चेतावनी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज जो ये प्रदर्शन है, जो 370 पटवारियों के बारे में लिस्ट जारी की थी, ये भ्रष्ट है, बिना किसी जांच के, बिना किसी आधार के, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया है कि 3 दिन काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालय में काम करेंगे और जितने भी अतिरिक्त चार्ज हैं उनका कोई भी काम नहीं करेगा। सिर्फ अपना परमानेंट जिसकी तनख्वाह सरकार देती है, जो लीगली हमें मिला हुआ है, उनका काम करेगा। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि निजी कार्यालय खुले हुए हैं। मैं इंद्री तहसील से हूं, वहां किसी भी पटवारी के पास कोई सरकारी जगह नहीं है। हम जहां बैठे हैं वहां दूसरे डिपार्टमेंट के वो बिल्डिंग है जो कंडम घोषित कर रखी, वो कभी भी गिर सकती है। अगर किसी प्राइवेट में खोलते हैं, कहीं दुकान किराए पे लेके बैठते हैं तो कहते हैं निजी है। अब वहाँ पर ये हम बैठते हैं, मजबूरी है हमारी। कौन किराया देगा, कौन बिजली का बिल देगा? कोई बीडीओ ऑफिस में बैठे हैं, वो भी कंडम बिल्डिंग है, उसके छज्जे गिरने लग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कहते हैं तो हमें कोई जगह बना कर दें। कल अगर कोई वारदात हो जाती है, कोई छत गिर गई, कोई लोग दब के मर गया, हम ही मर गए उसके नीचे दब के, तो उसके ये कहने से नहीं होगा। बिल्डिंग बना के दे, अच्छा पटवार खाना जैसे करनाल के अंदर बनया है, यहाँ भी उतनी सुविधा तो नहीं है, छोटे छोटे कैबिन बना के दिए। अब एक आदमी के पास 28 गांव है और उसके 28 में से आप ये एवरेज मान के चलो भी 4 आदमी हर एक गांव से आने, तो उनके लिए बिठाने के लिए जगह भी चाहिए, एक व्यवस्था भी चाहिए और एक ऐसी जगह भी चाहिए कि जिसको ये ना कहे कि निजी जगह है। हम मजबूरी में बैठते हैं। अगर कोई कार्यालय हो, जैसे यहाँ अफसरों को ये बिल्डिंग मिली हुई है, अपने ऑफिस में आओ, सीधा काम करो आगे। अगला कदम देखिए, राज्य कार्यकारिणी ने 3 दिन के लिए कहा है, बाकी जैसा उनका आदेश होगा। अगर ये मांग नहीं मानी गई और जिसने भी ये लिस्ट जारी की है, देखिए
सरकार भी, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मेरे को नहीं पता किसने जारी करी। कितनी बुरी बात है भाई, जिसने भी लिस्ट जारी की उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और हम ये कहते हैं, जैसे चेल्लों के बारे में कह रहे हैं चेल्ले रखे हुए हैं। अब पहले तो काम की अधिकता को देखते हुए सरकार ने गर्दौरी के लिए हमें सक्षम दिए थे, और अगर कभी कभार ये रखने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन है। हम ये कहते हैं कि कोई भी किसी को रख के राजी नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ अपने एक जो हमारा चार्ज जो हमें दिया गया था, जो हमारा परमानेंट है, उसी का काम करेंगे और अपने आप करेंगे। और जो ये सरकार ने पटवारियों को एक तरह से बदनाम करने के लिए ये जो लिस्ट निकाली है, जिसका कोई भी आधार नहीं है, कोई असंवैधानिक लिस्ट है, ना कोई जांच है ना कोई है, सीधा भ्रष्ट बताना, ये जाति लिखना, ये भी सब सरासर गलत है। जिसने भी ये लिस्ट बनाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और तुरंत पत्र वापस होनी चाहिए। निराधार है सारे रूप, सब निराधार है। किसी भी एक पटवारी 20-20 गांव का काम कर रहा है, 4 पटवारियों का काम एक पटवारी कर रहा है। दिन रात, छुट्टी के दिन भी, संडे को हो या मंडे हो, कुछ शनिवार हो, कोई भी पटवारी घर नहीं बैठता। अपने दफ्तरों में आप भी देखते होंगे, कोशिश यही रहती है कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, और सरकार की जो भी योजनाएं होती है उसको धरातल पे हम लागू करते हैं। सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसा अनैतिक काम किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तुरंत इसको अपना वापस करने की मांग करते हैं। सर, अगर बात करें तो खुफिया एजेंसी द्वारा कहीं ना कहीं यह भी आरोप लगाया गया है, सरकारी कार्यालय के अलावा बाहर भी पटवारियों ने अपने कार्यालय बना रखे हैं, जहां किसी भी पटवारी ने कोई भी अपना निजी कार्यालय नहीं बना रखा। जिस भी सरकार ने जो है पटवारियों को बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया हुआ है। 1-2 तहसीलों को छोड़ के आप करनाल में देखोगे, पटवारी अपने कहीं पे जब स्थान ही नहीं बैठने का मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो दफ्तर बनाएगा ही। सरकार दे दे हमें जगह, भाई फिक्स कर दे, भाई पटवारी यहाँ बैठेंगे, हर मुख्यालय पे कर दे, हर तहसील में कर दे, एक अच्छी साफ़ सुथरी पटवारियों के बैठने की जगह करे। आप पटवारियों के दफ्तर में जाते हो, ऐसे ऐसे दफ्तर है, मतलब बिल्डिंग गिरने वाली है, ना कोई बेंच है, ना कोई अलमारी है, कोई अपने खर्चों से खरीदते हैं पटवारी। तो इसकी सुविधा भी सरकार ने देनी चाहिए ना बैठने के लिए, तो क्यों अलग कहीं प्राइवेट दफ्तर बनाएंगे? देखिए सर, पटवारियों ने अपने सहयोगी रखे हुए हैं। नहीं, पटवारियों ने कोई निजी घरों में कोई नहीं, वो सक्षम गिरदावरी के लिए जो है सक्षम सरकार ने भी उपलब्ध कराए थे। 2 गिरदावरी के टाइम में खुद सरकार ने सक्षम लगाए थे भाई पटवारियों की हेल्प के लिए। ज़्यादा काम होने की वजह से, क्यों 4 सर्कल का एक आदमी कैसे काम करेगा? कैसे कर ही नहीं सकता। 20-20 गांव का एक आदमी काम कर सकता है? ये तो आप लोग ही देखो। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे ये अभी 3 दिन हम जो है अपना कार्यालय में सिर्फ अपने मूल हल्के का कार्य करेंगे, वो भी काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन के रूप में, और अतिरिक्त हल्के का कोई भी पटवारी का अनुगो कल से कार्य नहीं करेगा। ये हमने ज्ञापन में भी लिखे। परेशानी तो होगी, इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है ना, फिर हम तो जिम्मेवार नहीं है। सरकार व्यवस्था करें, पटवारियों को दे। जब 4 अब पटवारी 20 गांव का एक पटवारी कैसे काम कर सकता है? उसके लिए कोई व्यवस्था बनाए, कोई हेल्पर दे, आपने सरकार हेल्पर दे, कोई सहायक दे, कोई भी दे। क्या नाम है सर आपका? मेरा पद्म कुमार, जिला प्रधान करनाल।